डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपने लेक्चर को आगे लेके चलना है और वो लेक्चर जो हमने रिजिया को डिस्कस किया था कि रिजिया के अंदर स्ट्रक्चर कैसे होता है, रिजिया की जो है वो क्लासिफिकेशन कैसे होती है। आज हमने डिस्कस करना है कि रिजिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो किस तरह होती है। जब हम रिजिया की बात करते हैं, रिजिया बेसिकली ब्रायोफाइटा का एक मेंबर है। तो इसमें जो डोमिनेंट होता है यानी कि जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो थैलाफाइट होता है। तो रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं इसमें, तो इसमें रिप्रोडक्शन दो तरीके से होती है। पहला तरीका इसमें रिप्रोडक्शन का मौजूद है, उसे कहा जाता है कि वो क्या, वो है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव सेल्स वो सेल्स होते हैं जो क्या हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा ना लें, उसे वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है पहली बार डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स, क्योंकि इसकी जो थैलस था वो रोजेट टाइप था। रोजेट होने की वजह से क्या था, इसके जो एपेक्स होते हैं ये क्या होते हैं, बाहर तरफ जर्मिनेट करते हैं। तो जब इन एपेक्स के बाहर तरफ जर्मिनेट करते हैं तो इनके एपेक्स के अंदर खुराक जो है वो जमा हो जाती है। जब इनके एपेक्स में खुराक जमा हो जाती है तो जब इनकी डेथ होती है ओल्डर पार्ट की, तो उसमें रिजर्व फूड मटेरियल मौजूद होता है, वो जर्मिनेट करते हैं और नया बनाते हैं। तो इसलिए कहते हैं बाय डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स। दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि हम इसके थैलस को पढ़ा था, थैलस के नीचे हमने कहा था दो किस्म की राइजाइड्स होती हैं। एक वो होती है जिन्हें स्मूथ का नाम दिया गया था, दूसरी राइजाइड्स वो होती है जिन्हें ट्यूबरकुली का नाम दिया गया था या स्केल वाले। अब ये जो मौजूद होती है राइजाइड, इन्हें हम एडवांटेशियस राइजाइड का नाम भी देते हैं। तो ये राइजाइड में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है ट्यूबर की तरह। जिस तरह ट्यूबर के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इसके अंदर भी रिजर्व फूड मटेरियल मौजूद होता है। वो क्या करते हैं, वो जब थैलस की डेथ हो जाती है तो यही राइजाइड जो रिजर्व फूड मटेरियल को यूज़ करके उसको क्या करती है, उसे यूज़ करने के बाद नए प्लांट में, नए थैलस में चेंज हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें जो है वो जैमा कप जिसे हम नाम देते हैं, ठीक है ना, इस तरह कप लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसमें क्या बनते हैं, जिसमें जैमाई बनते हैं। और ये जैमी कप क्या होते हैं, ये मेजर रोल अदा करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है ये थैलस की डेथ होने की वजह से या अंडरग्राउंड जो राइजाइड्स होती हैं उनकी वजह से या जैमी कप की वजह से जो है ये मौजूद होती है। अब जब मजीद इसे हम स्टडी करते हैं तो इसमें हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बात करते हैं तो ये मोनोशियस भी हो सकता है, ये डायोशियस भी, यानी कि मेल और फीमेल जो पार्ट है वो एक थैलस पे भी मौजूद हो सकते हैं और सेपरेट जो है वो थैलाफाइटा के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सेक्सुअल आर्गन होते हैं वो मेल जो होता है वो एंथ्रीडियम होता है और जो फीमेल सेक्सुअल आर्गन होता है उसे नाम दिया जाता है आर्चिगोनियम का। अब इसमें खासियत ये होती है कि जब भी ये बनेंगे ये इक्वल लेवल पे बनेंगे। अब क्योंकि थैलस के ऊपर फर्ज करें ये थैलस है, इसके ऊपर आर्चिगोनिया बनते हैं या इस पर जो एंथ्रीडिया बनते हैं वो एक ही लेवल पे बनेंगे। उस एक लेवल की वजह से इसे फिर नाम देते हैं एक्रोपेटिलस थैलस, यानी कि इनकी फॉर्मेशन एक्रोपेटिलस होती है, एक ही लेवल पे होती है, इक्वल क्या होती है इनकी मौजूद होती है, इसलिए इसे एक्रोपेटिलस का नाम देते हैं। एंथ्रीडियम को जब देखते हैं तो एंथ्रीडियम की खासियत ये होती है कि एंथ्रीडियम क्या है, पहली बात ये क्लब शेप है। क्या है, ये क्लब शेप मौजूद होता है। ये थैलस के अंदर कैविटी के अंदर मौजूद होता है। जिन कैविटी के अंदर ये मौजूद होता है उन कैविटी को नाम देते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर या एंथ्रीडियल कैविटी का नाम देते हैं। तो ये एंथ्रीडियल कैविटी के अंदर बेसिकली मौजूद होते हैं। फिर हम उसे जब देखते हैं तो उसके नीचे क्या मौजूद होती है, वो स्टॉक मौजूद होती है, इसलिए इसे स्टॉक भी कहते हैं, क्लब शेप भी कहते हैं। फिर एंथ्रीडियम के गिर्द जो है मौजूद होती है एक स्टीराइल जैकेट ऑफ सेल। स्टीराइल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो जिनका काम सिर्फ प्रोटेक्शन करना होता है, वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। तो इसके गिर्द क्या होता है, स्टीराइल जैकेट जो है वो मौजूद होती है, जो क्या करते हैं, जो अंदर वाले सेल्स को क्या करती है, बचाती है। अब अंदर इसके मौजूद होते हैं कौन से, एंथ्रोजाइट्स या एंथ्रोसाइट मदर सेल मौजूद होता है। तो एंथ्रोसाइट मदर सेल क्या करता है, वो डिवाइड करता है। जब वो डिवाइड करता है तो वो चेंज हो जाता है एंथ्रोसाइट में। अब एंथ्रोसाइट के अंदर क्या होता है, वो चेंज होता है मेटामॉर्फोसिस की वजह से। जब वो चेंज होता है तो उसके बाद क्या होता है, वो बनाता है क्या चीज, एंथ्रोसाइट। जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, वो फ्लैजिलेट्स होता है। एक फ्लैजिला थोड़ा सा ऊपर होता है अपर पोर्शन पर और एक थोड़ा सा नीचे पोर्शन पे होता है। जो नीचे वाला फ्लैजिला होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है बनिस्बत अपर वाले से। तो ये इसकी क्या होते हैं, ये इसका मेल एंथ्रीडियम है जो क्या मौजूद होता है, क्लब पे मौजूद होता है।
कैविटी के अंदर होता है, जिसे एम्फिसियल कैविटी कहते हैं। इर्द गिर्द उसके जैकेट होती है, अंदर उसके एंथ्रोसाइट मदर सेल होता है जो डिवाइड होता है और एंथ्रोसाइट बनाता है, जो कि क्या होते हैं, फ्लैजिलेट्स होते हैं। जब आके पानी वगैरह से लगता है तो फिर क्या होता है, फिर जैकेट के अंदर सुराख हो जाता है, तो उससे क्या होता है, एंथ्रोसाइट आसानी से पानी के अंदर क्या कर सकते हैं, वो फ्लोट करते हैं, स्विम करते हैं, क्योंकि उनके पास फ्लैजेला वगैरह मौजूद होता है। अब इसके जो बात करते हैं फीमेल पार्ट की, फीमेल पार्ट जिसका कहलाता है उसे हम कहते हैं आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जो है वो क्या होता है, वो थैलस के अंदर बिल्कुल एम्बेडेड होता है। सिर्फ उसका जो नेक का थोड़ा सा हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है, यानी कि ये सारा इर्द गिर्द क्या है, वो थैलस के अंदर एम्बेडेड मौजूद होता है। सिर्फ उसकी नेक जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है। अब इसमें खासियत क्या होती है, थैलस को जब देखते हैं, सॉरी आर्चिगोनियम को जब देखते हैं तो ये बेसिकली फ्लास्क शेप होता है। क्या होता है, ये फ्लास्क शेप जो मौजूद होता है, सुराही की तरह का ये पाया जाता है। ऊपर वाला इसका हिस्सा कहलाता है वो नेक है, नीचे वाला जो फूला हुआ हिस्सा होता है उसे वेंटर कहते हैं। इस तरह इस नेक के अंदर क्या मौजूद होते हैं, सेल मौजूद होते हैं, जिन्हें नेक कनाल सेल्स कहते हैं, जो क्या होते हैं, जो रोज की शक्ल में मौजूद हो सकते हैं। और ये नेक कनाल सेल्स क्या होते हैं, 4 से 6 जो हैं वो तादाद के अंदर मौजूद होते हैं। वेंटर वो हिस्सा होता है जिसमें 2 सेल पाए जाते हैं, या तो इसमें एग पाया जाएगा या इसमें वेंटर कनाल सेल भी मौजूद होगा। तो 2 सेल होते हैं, वेंटर कनाल सेल भी होता है, एग सेल भी इसमें मौजूद होता है। बाकी इसके गिर्द भी क्या होती है, एक जैकेट जो है वो स्टीराइल जैकेट मौजूद होती है, जो इसकी क्या करती है, जो इसकी हिफाजत करती है ताकि ये डैमेज ना हो सके। बाकी इर्द गिर्द इसके क्या होता है, थैलस का पोर्शन होता है जो कि फोटोसिंथेटिक होता है, इसको नरिशमेंट भी देता है, इसे खुराक भी देता है, जो इसके लिए क्या होती है, इस्तेमाल होनी होती है। अब जब इस पर रिप्रोडक्शन होनी होती है तो एग को छोड़कर बाकी जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। एग को छोड़कर बाकी सारे सेल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो एक ड्रॉप की शक्ल में बाहर निकल आते हैं। इसका मतलब है कि ये आर्चिगोनिया से एक ड्रॉप निकल आएगा, म्यूसिलेज ड्रॉप। ये म्यूसिलेज ड्रॉप जो है वो केमिकल्स खारिज करेगा। जब वो केमिकल खारिज करेगा तो केमोटैक्टिकली जो स्पर्म थे, एंथ्रोसाइट थे, उनकी खासियत में फ्लैजेला मौजूद थे, तो फ्लैजेला उस केमिकल को डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करने के बाद उस म्यूसिलेज ड्रॉप की शक्ल में या ड्रॉप की तरफ जो है वो स्विम करना शुरू कर देंगे। जब वो उसकी तरफ स्विम करना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब है चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाएगी। और हमने पहले बताया था कि ब्रायोफाइट को एम्फीबियन कहा इसलिए जाता है कि इनमें क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। तो रिजिया को भी रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है, क्योंकि ये ब्रायोफाइट का ही एक मेंबर मौजूद है। तो स्पर्म क्या होते हैं, वो उसकी तरफ फ्लो करते हैं। फ्लो करने के बाद वन ऑफ द स्पर्म जो पहले एंटर होता है वो जाके एग के साथ क्या करता है, फ्यूज होता है, और फ्यूज होने के बाद वो बना देता है क्या चीज, जाइगोट। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये फर्टिलाइजेशन है। तो इसका मतलब है आर्चिगोनियम मौजूद होता है किस चीज़ों पर, ये कनाल पर मौजूद होता है, नेक कनाल। नेक कनाल के बाद क्या होता है, वेंटर। नेक कनाल के अलावा जो इसकी ओपनिंग होती है वहां पर भी क्या होता है, बाज़ दफ़ा कवर सेल या जो है मौजूद होते हैं क्या चीज़, या जो लिड सेल मौजूद होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि अगर जो है वो क्या हो, वो पानी वगैरह कोई और चीज़ में इंटर ना हो, क्योंकि पहले डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, सिर्फ क्या हो, स्पर्म जो है वो उसमें एंटर हो सके, उसके लिए मौजूद होता है। अब जब इसकी बात की जाती है जाइगोट की, जैसे जाइगोट बन जाता है तो उसमें फिर चेंज होना है अगली जनरेशन में, जिसे हम नाम देते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन का। अब स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कैप्सूल होता है, इसमें फुटोसीटा मौजूद नहीं होता, और ये कैप्सूल जो है ये गैमेटोफाइट के साथ क्या होता है, अटैच होता है, एम्बेडेड होता है। और ये गैमेटोफाइट के साथ एम्बेडेड होता है और अपनी खुराक जो है ये गैमेटोफाइट से हासिल करता है, क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेटिक सेल वगैरह मौजूद नहीं होते, लेकिन ये डिप्लॉयड होता है। फिर जब हम इसे मजीद देखते हैं तो इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, इसके अंदर चैम्बर्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, वो चैम्बर जो है इसके अंदर क्या होते हैं, वो मौजूद होते हैं। और हर चैम्बर के अंदर जो है वो स्पोर मदर सेल मौजूद होता है, जिसने क्या होना, जिसने मियोसिस के बाद डिवाइड करना होता है, ताकि क्या बनाए, ताकि वो स्पोर बना दे। अब इसमें क्या होता है, स्पोर मदर सेल जो है वो मौजूद होता है, और हर स्पोर मदर सेल अगर 3 चैम्बर बने या 4 चैम्बर बने कंपार्टमेंट, तो उसमें क्या होगा, हर एक के गिर्द क्या होगा, 2 लेयर इकट्ठी हो जाएगी। अब वो जो 2 लेयर इसके गिर्द इकट्ठी होंगी वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं कोलेप्ट्रा का। किसका नाम थे उसे, कोलेप्ट्रा। तो इसके गिर्द क्या बनेगी, एक कोलेप्ट्रा बन जाएगी, ताकि क्या हो, ताकि जो है वो स्पोर फॉर्मेशन क्या हो, आसानी से हो जाए। जब स्पोर बन जाएंगे तो स्पोर में क्या होता है, वो थिक वॉल्ड होगा।
ठीक है। उसके बाद मोटी दीवार होगी, उसके बाद क्या होगा, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंट होगा। जब इस स्पोर को क्या मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगी, तो ये जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करने के बाद ये एक एल्गी लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। वो जो एल्गी लाइक स्ट्रक्चर है उसे प्रोटोनीमा कहते हैं। वो ग्रो करेगा और इस तरह क्या होगी, गैमेटोफाइट बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसमें भी क्या होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का हम पढ़ चुके हैं पहले, क्या चीज कि डिप्लॉइड क्या पैदा कर दे, हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड से दोबारा क्या पैदा हो जाए, डिप्लॉइड, यानी कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बना दे और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बना दे। तो इस अमल को हम लोग नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये जो बेसिकली हमारा टॉपिक था आज का लेक्चर, वो था कि रिप्रोडक्शन रिजिया, के रिजिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। शुक्रिया।